हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। देखिए प्रश्नमाला है आपके 2.2 कक्षा 8 है, उसका क्वेश्चन नंबर 6 है। तीन लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। ठीक है, तो आपको वो पूर्णांक ज्ञात करने हैं। तीन पूर्णांक है लगातार। लगातार का मतलब है जैसे 6, 7, 8, 12, 13, 14, तीन लगातार संख्या। ठीक है, पूर्णांक का मतलब क्या होता है कि माइनस की संख्या प्लस की संख्या। ठीक है, अब उनका योग 51 है तो इसका मतलब वो प्लस की है। तो अब देखो, जैसे कोई पूर्णांक लिखना है, लगातार लिखना है, तो माना पहला पूर्णांक। पहला पूर्णांक मैंने माना x, यानी जैसे देखियो ये जो 7 है, 8 है, ये 9 है। ठीक है, ये कंटिन्यू है। अब से इसको मैंने 7 को क्या माना, पहला पूर्णांक है, इसको मैंने x माना। अब अगला कैसे आएगा कि 8 कैसे आएगा कि x में जब 1 जोड़ूंगा तब। ठीक है, यानी इस 7 को मैंने अगर 7 माना तो 7 + 1, तो ये अगला कैसे आएगा, x में कितने जोड़ूंगा मैं, 2, यानी इस x में कितने जोड़ूंगा मैं, 2 जोड़ूंगा। ठीक है, उसके बाद जैसे अगला 10 है तो x में कितने जोड़ूंगा मैं, 3, तो अगला आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे 3 है, कितने हैं, 3 है, तो एक पहला ये हो गया। दूसरा कौन सा हो गया आपके, x + 1, दूसरा ये हो गया। तीसरा कौन सा हो गया, तीसरा हो गया x + 2। ठीक है, तो ये तीन पूर्णांक होके कंटिन्यू और उनका योग। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार कि इन तीनों का जो योग है x और x + 1 और x + 2, इन जो तीनों का योग है वो 54 के बराबर है। ठीक है, अब देखिए 1, 2, 3 x हो गए और 1 और 2 3 हो गई, ये बराबर 54। 3 इधर प्लस के तो इधर किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो 3x बराबर 54 माइनस 3, तो 3x बराबर 54 में से 3 गए तो 51। अब यहाँ पे देखिए आप, ये 3 और x किस में है, गुणा में, बराबर 51। 3 उधर जाएंगे तो भाग में, तो 51/3। अब 3 का भाग 51 में कितनी बार जा रहा है, तो x बराबर 7, यानी 17 बार। तो x का मान यहाँ पे कितना आ गया, 17 आ गया। तो यहाँ पे पहली संख्या कितनी हो गई, पहली संख्या, यानी पहला पूर्णांक कितना था, x हमने माना था 17, तो दूसरा कौन सा हो गया 18 और तीसरा कौन सा हो गया 19। ये कंटिन्यू हो गए 17, 18 और 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 के 3 लगातार, लगातार वही कंटिन्यू के गुणज। गुणज का मतलब जैसे पहाड़े है, जैसे 8 का पहाड़ा बोलेंगे तो 3 बार कंटिन्यू, जैसे 8 का मान 8 दूनी 16, 8 या 24, ऐसे 3 कंटिन्यू संख्या है जिनका योग कितना है, 888 है। तो माना प्रथम गुणज, अब 8 का है ना, तो आपको 8 लिखना है और उसके साथ अब ये किससे गुणा रहा ये आपको पता नहीं, तो x मान लिया। ठीक है, इसी तरह द्वितीय गुणज या दूसरा गुणज, अब 8x तो है, ठीक है, और ये 8 का पहाड़ा है तो इसके लिखे 8 लिखेंगे। फिर तृतीय गुणज, ठीक है, अब 8x तो है, ठीक है, प्लस 8 एकम 8, इसके बाद 8 दूनी 16। ऐसे आपको कोई भी संख्या आ जाए, यहाँ से 5 आ जाए तो बस 8 की जगह कितना लिखना आपको, 5। ये एक फॉर्मूला होता है, इसको मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, अभी आपको ये याद रखना है कि कोई भी पहाड़ा आ जाए इस तरह लिखना है, जैसे 5 का आ जाए तो 5 5 5 5x, फिर 5x + 5, फिर 5x + 10। ठीक है ना, तो अब प्रश्न अनुसार इन तीनों का जो योग है, यानी 8x + 8x + 8 + 8x + 16, इन तीनों का योग 888 है। तो 8 और 8 और 8 24x हो गए, प्लस और ये भी हो गए आपके 24 हो गए। 8 8 8 ये हो गए 24 और 8 और 16 हो गए 24, बराबर 888। अब 24 इधर प्लस के है तो इधर चले जाएंगे माइनस के, तो 24x बराबर 888 माइनस 24, तो 24x बराबर 8 में से 4 गए तो 4, 8 में से 2 गए तो 6 और ये 8, 864। अब 24 इधर गुणा में तो उधर भाग में, तो x बराबर 864/24। ठीक है,
अब 24 का भाग देना है किसमें, इसमें। तो देखो काट दो इससे 2 से, तो ये 12 बार कट गया और ये कट गया 4 3 2, 432 बार। फिर 432 में 12 का भाग दे दो, 12 36, 3 और 4 बचे 7, पीछे 2, 12 के 72। ठीक है, यानी कितनी बार गया x का मान कितना आया 36। तो पहला गुणज कितना हो गया, पहला गुणज हो गया आपके कितना 8 × 36। तो 8 को 6 से गुणा किया तो 48, 4, 8 ते 24 और ये 28, 288। दूसरा हो गया आपके इसी तरह, दूसरा हो गया, अब देखो 8x + 8, ठीक है। तो 8 × 36 प्लस ये हो गए 8, तो 288 + 8 कितना हो गया 6 और 9 और ये 2, 296 हो गए। ठीक है, और तीसरा कितना हो जाएगा 8x + 16। ठीक है, तो 8 और x का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 288 + 16। ठीक है, 6 और 4 14, 6 और 8 14, 1 8 9 10 और ये 304। ठीक है ना, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 8, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 और 4 से गुणा करने पर उनका योगफल कितना प्राप्त होता है 74 प्राप्त होता है। तो 3 जो पूर्णांक है वो ज्ञात कीजिए। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किए थे कि पहला पूर्णांक को मानते हैं हम x, तो यहाँ पे लिख लेते हैं माना पहला पूर्णांक कौन सा हो गया x। तो दूसरा कौन सा हो गया x + 1 और तीसरा कौन सा हो गया x + 2। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 6 में x + 1 x + 2। अब ये 3 तो पूर्णांक है। ठीक है, अब आपके आगे क्या बोल रहा है कि इनको क्रमशः इसको 2 से गुणा करने पर, इसको 3 से गुणा करने पर और इसको 4 से गुणा करने पर इनका योग 74 प्राप्त होता है। तो प्रश्नानुसार कि पहले को किससे गुणा करते हैं 2 से, फिर प्लस दूसरे वाले को x + 1 को किससे गुणा करते हैं 3 से, फिर प्लस फिर x + 2 को किससे गुणा करते हैं 4 से। इन तीनों का योग कितना है 74 है। अब देखो x को 2 से गुणा किया तो 2x, प्लस 3 को x से गुणा किया तो 3x और 3 को 1 से किया तो 3, प्लस 4 को x से किया तो 4x और 4 को 2 से किया तो 8। ठीक है, 4 को x किया तो 4x और 4 को 2 से किया तो 8 बराबर 74। अब 2 3 5, 5 और 4 कितना x हो गए 9x और 3 और 8 कितना हो गए 10, 11 हो गए। कितने हो गए 11 हो गए। देखिए x के तो हो गए 9, 4 3 7 तो 9 और 3 और 8 हो गए 11 हो गए। ठीक है, बराबर 74। अब हमें सिर्फ x का मान ज्ञात करना, तो 11 उधर चले जाएंगे, ये प्लस के इधर माइनस के, तो 9x बराबर 74 माइनस 11, तो 9x बराबर 3 और ये 6, 63 बचेंगे। अब हमें x का मान ज्ञात करना, तो x बराबर 63। अब 9 इधर गुणा में तो उधर भाग में। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, यानी 7 आ गया यहाँ पे। अब आपसे पूछ रहा है कि पूर्णांक ज्ञात करना है, तो पहला पूर्णांक क्या हो जाएगा, पहला पूर्णांक x का मान 7 है, दूसरा कितना हो जाएगा x + 1 है यानी 7 + 1 बराबर 8। इसी तरह तीसरा कितना हो जाएगा x + 2 यानी 7 + 2 बराबर 9, यानी क्रम से कितने हो गए पूर्णांक 7 8 और 9 हो गए। क्वेश्चन नंबर है 9 यहाँ पर, राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। ठीक है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना हो जाता है 56 वर्ष हो जाता है। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, देखिए राहुल की वर्तमान आयु, जब भी आपको अनुपात में दे रखा हो, जैसे ये 5 है तो इसके पीछे क्या लगा दो आप x। ठीक है, ये हो गई राहुल की, और इसी तरह हारून की वर्तमान आयु कितनी हो गई यहाँ पे
7x, ठीक है ना। ये 5x हो गई राहुल की, ये 7x हो गई हारून की। अब 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद क्या होगा कि 4 वर्ष बाद राहुल की आयु, अब देखियो 4 वर्ष बाद राहुल 4 साल बड़ा होगा, अभी 5x का है, ठीक है। 4 वर्ष बाद 4 वर्ष और जुड़ जाएंगे। इसी तरह हारून की आयु 4 वर्ष बाद ये है 7x + 4, ठीक है ना, ये हो जाएगी। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग, यानी 4 साल बाद ये इसकी राहुल की आयु और ये हारून की आयु, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी 56 वर्ष। तो यहाँ पे लिखिए प्रश्नानुसार, यानी इन दोनों का जो योग है, ठीक है, प्लस 7x + 4 वो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे सरल करना, देखिए 5x + 4 + 7x + 4, 7 और 5 हो गए 12x और 4 और 4 हो गए 8, ठीक है, और ये 56। अब 8 इधर किसके हैं प्लस के हैं, उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के। तो 12x = 56 - 8, तो 12x = 56 में से 8 गए, देखो ये 8 उधर गए माइनस हो गए। अब 56 में से 8 गए तो कितने बचे 48 बचे, ठीक है। अब 12x = 48, 12 और x किस में गुणा में, तो 12 उधर जाएंगे तो भाग में हो जाएंगे, तो 48/12, तो 12 का भाग 48 में 4 बार, यानी x का मान कितना आया 4 आया। तो राहुल की वर्तमान आयु कितनी है 5x है, यानी 5 × 4 = 20 वर्ष, ठीक है। और इसी तरह हारून की वर्तमान आयु, हारून की कितनी हो जाएगी, अभी वर्तमान कितनी है 7x है, तो 7 × 4, 7 चौक 28 वर्ष, कौन हो जाएगा ये हारून हो जाएगा। अब देखो 28 और 20 हो गए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 4 वर्ष बाद दोनों की आयु 56 हो जाएगी, तो 20 और 4, ये 4 साल बाद 24 का हो जाएगा, ये 4 साल बाद कितने का हो जाएगा 32 का हो जाएगा। 32 और 4 कितने हो गए 36, 36 और 20 56 हो गए। तो ये हमारा क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 है, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं का जो संख्या है उसका अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, अंतर दे रखा है, बालकों की संख्या और बालिकाओं की संख्या का अंतर दे रखा, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, माना कक्षा में बालकों की संख्या अनुपात में दे रखा, तो मैंने बताया आपको x लगा दो, और बालिकाओं की संख्या, बालिकाओं की संख्या, ठीक है, ये दे रखा आपको 5x, अनुपात लगा दो। अब इन दोनों का अंतर दे रखा, कितना दे रखा प्रश्न अनुसार, इन दोनों का अंतर दे रखा है 7x - 5, यानी बालकों की संख्या ज़्यादा है किससे, इससे। तो यहाँ पे हो गई 8, 7 में से 5 गए तो कितने बचे 2x, ठीक है, 7 में से 5 गए 2x = 8। अब x = 8/2, तो x = 4, ठीक है। x का मान कितना आया 4 आया। तो यहाँ पे बालकों की संख्या कितनी हो गई, बालकों की संख्या 7x है, ठीक है, 7 × 4, 7 चौक 28, और बालिकाओं की संख्या, बालिकाओं की संख्या कितनी है 5x, यानी 5 × 4 = 20। कुल कितने हो जाएंगे, कुल विद्यार्थी हो जाएंगे 28 + 20 = 48 हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल हो गए 48। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।